नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में निगम मंडल की सूची, और ये सूची हर दिन कुछ नए इसमें करेक्शन आते हैं, कुछ नए डेवलपमेंट होते हैं और सूची नहीं आती। आप समझिए कि जितनी बेसब्री से आपको इंतजार आपके घर में बुकिंग किए गए सिलेंडर को लेकर होगा, उसी तरह से अब लोगों को इंतजार मध्य प्रदेश की भारी भरकम लगभग 35 से 40 लोगों की निगम मंडल की सूची का है। भारतीय जनता पार्टी में एक पूरा सिस्टम काम करता है और यह कहा जाता है कि प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक सबकी सहमति के बाद सूची तैयार की जाती है और प्रदेश में फिर तमाम जो निगम आयोग मंडल हैं उसमें तैनाती की जाएगी। आप सोचिए, ये कवायद पिछले 3-4 महीने से जब चल रही है तब सबको ये उम्मीद थी कि जनवरी में सूची आ जाएगी, फिर हुआ कि फरवरी में आ जाएगी, बजट सत्र के पहले आ जाएगी, बजट के बाद आ जाएगी, होली के बाद आ जाएगी, और अब सबको इंतजार है कि अब ये सूची भगवान करे अब आ ही जाए। 2 साल के लिए कार्यकाल होगा और इसमें तमाम विकास प्राधिकरण, निगम, मंडल, आयोग, इन तमाम चीजों पर तैनाती होनी है। लेकिन आप समझिए, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सूची को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री, संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री सबसे चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आप सोचिए कि आखिर ये सूची रुक क्यों रही है और कौन से वो दावेदार हैं जिनके नाम पर तमाम बड़े नेता सीधे सीधे वीटो पावर का यूज करते हैं। पहले भी आपने देखा है कि जब शिवराज सिंह चौहान थे तो किस तरह से अपने तमाम समर्थकों को, जो लंबे समय से पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं, उनको निगम मंडल में एडजस्ट करने की कवायद, ये सब बड़ी तेजी से चलता रहा है। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं विंध्य से, विंध्य का जाति क्षेत्रीय समीकरण क्या कहता है और किन चेहरों के नाम पर निगम मंडल या संगठन में रिक्त पदों पर तैनाती हो सकती है। यह तैनाती इतनी महत्वपूर्ण है कि आप समझिए कि जाति संतुलन जो विंध्य के लिए बहुत मायने रखता है। कितना भी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दरकिनार करे इस बात को कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं, हम जातियों का ध्यान में रखकर इस तरह के फैसले नहीं लेते, लेकिन अंत में यही देखा जाता है कि किसकी कितनी संख्या है और किसे किस तरह से बनाने में क्या एडजस्टमेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विंध्य में जब बात होगी तो सबसे पहले एक प्राधिकरण है, आपने देखा होगा, सुना होगा, कार्यप्रणाली भी देखी होगी, विंध्य विकास प्राधिकरण, जिस पर अध्यक्ष की तैनाती होनी है। और इसको लेकर जिन नामों की चर्चा है, और मैं आपको सूत्रों से मिली जानकारी के बाद ये कह सकता हूं कि नाम लगभग तय हो चुके हैं। नाम तय हो चुका है और विंध्य विकास प्राधिकरण में जो दावेदार साथ में हैं उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक नाम जो लगभग तय हो चुका है, उस नाम का भी खुलासा मैं यहां पे करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा नाम है जिसको लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली तक लॉबिंग करके उस नाम पर सहमति लगभग ले आए हैं। लिफाफे में बंद है वो नाम, और वो नाम आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही निगम मंडल की सूची आएगी, वो नाम आपको विंध्य विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अब निगम मंडल में जो एडजस्टमेंट होना है, निगम मंडल में जिनको जिम्मेदारी मिलनी है, उसमें अगर हम शुरुआत करें कि सिंगरौली से एक नाम संगठन के पद पर रहे, जिले स्तर पर रहे, महामंत्री रहे, गिरीश द्विवेदी, इनका नाम है किसी न किसी प्राधिकरण निगम मंडल में एडजस्ट करने की कोशिश है, संगठन की ओर से यह नाम आया है। सीधी से भी एक नाम है पूर्व अध्यक्ष विंध्य विकास प्राधिकरण सुभाष सिंह, ये लगातार भोपाल में पहले सक्रिय रहे हैं, विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं और स्वाभाविक एक दावेदारी अभी भी कर रहे हैं कि शायद ये मौका फिर से मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है। मैं आपको बार बार जो कह रहा हूं, आप देखिएगा कि वो नाम आखिरी में जो नाम मैं बताने जा रहा हूं, उस नाम पर मुहर लग चुकी है, ये सूत्र बता रहे हैं। मऊगंज से एक नाम है, चूंकि अब जिला अलग हो गया है इसलिए मऊगंज का कैलकुलेशन है। दावेदारों की अगर बात की जाए तो अखंड प्रताप सिंह, पहले कई बार, अभी भी पिछले चुनाव में भी टिकट मऊगंज से वो चाह रहे थे, अलग अलग जगह संगठन में भी चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली।
और इनका नाम इस बार विंध्य विकास प्राधिकरण के लिए भी चल रहा था। सतना से एक नाम डॉक्टर सपना वर्मा। पहले इनकी प्रोफाइल आप जब देखेंगे बहुत पहले तो डॉक्टर सपना सिंह के नाम से थी। 2023 के समय फिर एक पॉलिटिकल एंट्री होती है, इनको प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया जाता है विंध्य से, जबकि तमाम बड़े नेता विंध्य में छूट जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनका नाम सामने आता है और फिर इन्हें प्रदेश कार्य समिति सदस्य के बाद ये 2024 लोकसभा चुनाव में सतना लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। और इस बार एक पुख्ता जानकारी ये है कि या तो ये निगम मंडल में इन्हें पदाधिकारी बनाया जाएगा, मतलब निगम मंडल में कोई जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर संगठन में जो रिक्त पद हैं उसमें इन्हें एडजस्ट किया जाएगा। डॉक्टर सपना वर्मा दिल्ली में तमाम नेताओं से अच्छे संपर्क हैं और शायद वहीं से ये पैराशूट लैंडिंग जब प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया था तब हुई थी, और अब संगठन या फिर निगम मंडल में कोई एक पद इन्हें मिल सकता है। अब बात करते हैं उस नाम की जो लगभग तय हो चुका है। विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रीवा डॉक्टर अजय सिंह पटेल, इनका नाम लगभग तय हो चुका है विंध्य विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के लिए। इस नाम की लॉबिंग कैसे हुई होगी इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये सहमति बनाने में लगे हुए थे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से अच्छे संपर्क, तमाम वो प्रदेश के जो कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री या फिर तमाम जो संघ से जुड़े हुए नेता हैं, उन सब के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करने में सफल हुए। और सफल इस बात में हुए कि डॉक्टर अजय सिंह पटेल जो पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उन्हें हटाया गया, उसके बाद भी सक्रियता और तमाम क्षेत्रीय नेताओं से, या ये कह सकते हैं कि वीडी शर्मा जिस तरह से लॉबिंग कर रहे थे, और मैंने पहले भी ये कहा था कि वीडी शर्मा अपने तमाम जो समर्थक हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अच्छी खासी लॉबिंग करते आए हैं। तो इस नाम पर यह सहमति हो गई है, लेकिन आप समझिए सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है और सबको ये उम्मीद होगी कि निगम मंडल या फिर संगठन में जिस तरह से अनदेखी विंध्य की हुई है, उसमें ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या किसी को ये जिम्मेदारी मिलेगी, कोई मजबूत चेहरा जो विंध्य विकास प्राधिकरण के लिए आएगा। तो मजबूत चेहरा तो नहीं, लेकिन सीधे सीधे पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पटेल को विंध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लगभग ये नाम तय हो चुका है, लिफाफे में बंद हो चुका है और इस नाम की एक औपचारिक घोषणा बस होनी बाकी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कवायद चल रही है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया समर्थक लोगों को बड़ी जिम्मेदारी, छिंदवाड़ा जिले में भी जो बाई इलेक्शन जीत के विधायक बने हैं बीजेपी से, उनको बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद जबलपुर बेल्ट में आते हैं तो अजय विश्नोई जैसे चेहरे हैं, बृजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना, इन सब नामों पर भी चर्चा हो रही कि निगम मंडल में इन सबको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन विंध्य में आप सोचिए कि विंध्य में जिन नामों की चर्चा हुई उसमें सबसे प्रबल दावेदार विंध्य विकास प्राधिकरण के डॉक्टर अजय सिंह पटेल हैं और इनका नाम लगभग तय हो चुका है और अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि यहां से सीधा उनका नेटवर्क, या फिर ये कहा जाए कि उनके लिए सीधे सीधे पैरवी जो है वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। फिर वहां से दिल्ली तक बात पहुंची और दिल्ली में ये सहमति बनी डॉक्टर अजय सिंह पटेल के नाम पर। एक नाम अब समझिए, पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति, इनके नाम की भी चर्चा है कि एससी कोटे से इन्हें भी निगम मंडल में कुछ जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जब आए थे, उन्होंने भी मनगवा में जब उनका स्वागत हो रहा तो उन्होंने एक जिम्मेदारी देने की बात कही पंचूलाल प्रजापति को। पिछली बार उनका टिकट कटा था, टिकट कटने के बाद नरेंद्र प्रजापति को टिकट दिया गया था। पहले ये था कि उनकी नाराजगी है, वो इस्तीफा दे सकते हैं, बाद में मान मनोवल हुआ और उनको पार्टी में रोक लिया गया। इसलिए पंचूलाल प्रजापति का भी नाम निगम मंडल में संभावित है, किसी अन्य जो निगम मंडल है, आयोग है, उनमें कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा या एक जिम्मेदारी दे दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो सूत्र, पुख्ता सूत्र बता रहे हैं, विंध्य विकास प्राधिकरण को लेकर सहमति बन चुकी है, फरमान जारी होना है, बस चिट्ठी तैयार है, लिफाफे में बंद है। डॉक्टर अजय सिंह पटेल विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे अब किस तरह के समीकरण तैयार होंगे,
क्या कुछ होगा ये आगे आने वाले वक्त में देखना और समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सवाल वही है कि विंध्य में जो तमाम विधायक हैं, अलग अलग नेता हैं, जिनको बड़ी उम्मीद थी संगठन में, पहले तो बहुत उम्मीद थी कि संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब निगम मंडल में क्या अनदेखी होगी या फिर कुछ और चेहरे शामिल किए जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।